एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर में बात करेंगे तो भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर आ रही है। जो ये माना जा रहा था कि डिसएंगेजमेंट होने वाला है, वह होता दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारों का यह मानना है कि 30% जो पीएलए के सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है 15 तारीख के जो क्लैश हुआ था उसके बाद। पर ऐसा नहीं है कि जो गलवान वैली की बात की गई थी वहां से डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है। ये पूरे के पूरे जो एलएसी की बात की जा रही है उसमें 30% बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि दो फ्रंट और खुल गए हैं जहां पर चाइनीज लोग अपने ट्रूप की बिल्डअप कर रहे हैं। इसमें जो अगर नॉर्दर्न लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर देपसांग और गलवान पे ऐसे ट्रूप्स बिल्डअप हो चुके हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल लद्दाख की बात की जाए तो हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग सो और चुसूल में ट्रूप बिल्डअप हो रहा है। और यदि सदर्न लद्दाख की बात की जाए तो देमचौक और चूमर में जो बिल्डअप है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो पहले 4 से 5 संख्या मानी जा रही थी बिल्डअप की, अब वो 7 संख्या हो गई है। देपसांग की बात की जाए तो ये ऐसे इलाके में है जो कि गलवान वैली से ऊपर की ओर पड़ता है और दौलत बेग ओल्डी के सामने ही है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर माना जा रहा है कि यहाँ पर ट्रूप का बिल्डअप हो रहा है और वो चाइनीज साइड में ही है, वो अपने साइड में हम लोगों के नहीं है अभी तक। पर भारत ने भी इस एरिया में ट्रूप बिल्डअप कर रखा है और जितने चाइनीज के बिल्डअप हैं उसके हिसाब से बिल्डअप हमारी तरफ भी किया गया है। जो मेन प्रॉब्लम है वो पेंगोंग लेक के पास है, पेंगोंग सो लेक के पास है, जहां पर चाइनीज बिल्डअप बहुत ज्यादा है और वो बिल्कुल सामने की पहाड़ी पर है। अगर हिंदुस्तानी पोस्ट की बात की जाए तो उसके बिल्कुल सामने पहाड़ी की ओर है, जो कि 300 से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ही बिल्कुल है। वहीं बात करें गलवान वैली की तो ये माना जा रहा था कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है और 22 तारीख को यह विजिबल होने के बाद ही मीटिंग की गई थी, ऐसा न्यूज में निकलकर सामने आया था। पर 22 तारीख की ही अगर सैटेलाइट फोटोज जो इंटरनेट पे निकलकर सामने आई है, ट्विटर पे निकलकर सामने आई, उसको देखें तो आपको एक भारी बिल्डअप देखने को मिलेगा चाइनीज साइड पे। कहा जा रहा है कि यही जो क्लैश का एरिया था जहां पर पहले जो स्ट्रक्चर था बनाया जा रहा था वो तोड़ दिया गया था, उसके बाद क्लैश हुआ और फिर से यहीं पे चाइनीज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 15 तारीख को जो स्ट्रक्चर तोड़े गए और एक हफ्ते के अंदर अंदर चीनियों ने फिर से वहीं पर बिल्डअप बना लिया है। पेट्रोल पॉइंट 14 था, जो गलवान वैली पे पेट्रोल पॉइंट 14 था जिसके लिए लड़ाई हो रही थी। पहले ये माना गया था, जो डिसएंगेजमेंट की बात की गई थी 6 जून को जो बात की गई थी उसमें 2-2 किलोमीटर दोनों ही ट्रूप्स को पीछे हटना था, पर चाइनीज ट्रूप्स पीछे नहीं हटा और वो 2 किलोमीटर से ज्यादा पास में ही पेट्रोल पॉइंट 14 के स्ट्रक्चर बनाने लगे थे। इस कारण से वो क्लैश हुआ था और फिर से यही देखा जा रहा है कि पेट्रोल पॉइंट 14 के पास इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिल गए। पर कुछ जानकारों का यह मानना है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो जब 22 तारीख को देखा गया कि धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट हो रहा है, तब से मीटिंग की गई है और उसके बाद अब 2 दिन हो चुके हैं। और ये जो 22 तारीख की फोटो है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ऑन ग्राउंड जो ट्रूप्स हैं, जो इस पर नजर रखे हुए हैं, जो हमारे आर्मी के लोग जो नजर रखे हुए हैं, उनका यह कहना है कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है। पर ये जो फोटो है वो 22 की है, इसके बाद काफी प्रोग्रेस हुआ है और धीरे धीरे ये विजिबल होने लगेगा कुछ दिनों में। और यह भी मानना है उनका कि गलवान वैली की हाइट्स पर हम लोग हैं, तो ये जो पूरा गलवान वैली है वो अपने कब्जे में है, चाइनीज लोगों पे नजर बनाई रखी गई है, तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। जो मेन घबराने वाली बात है वो दौलत बेग ओल्डी के पास में, जहां पर अभी नया ट्रूप बिल्डअप हो रहा है देपसांग में, और जो पेंगोंग लेक के पास बिल्डअप हो रहा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि आर्मी जो शांतिपूर्वक डिसएंगेजमेंट की बात कर रही है, दोनों ही आर्मी इस पर सहमत हुई है, तो हो सकता है कि इसकी शुरुआत गलवान वैली से हो और इसके बाद धीरे धीरे हर जगह से हो। रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे इस चीज का थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो भारतीय हो सकता है, पर अभी कई जगह से ये पता चल रहा है। जो जानकार लोग हैं उनका यह कहना है और जिनके पास विश्वसनीय सूत्र हैं उनका यह कहना है कि ये इंडियन स्ट्रक्चर ही है और एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही चाइनीज लोगों ने इसको खाली किया वैसे ही भारत ने इस पर जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है उसको बना दिया है। तो एडिटिंग करते वक्त मैं इसको अपनी वॉइस ओवर में इंक्लूड कर दे रहा हूं। पर चाइना और भारत दोनों ही ट्रूप बिल्डिंग कम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30% चाइनीज ट्रूप ज्यादा बिल्डअप हो चुके हैं। वहीं भारत का भी जो एयरलिफ्टिंग का काम है वो सुचारू रूप से चालू है और
जो लद्दाख के लोकल लोग हैं उनका यह कहना है कि काफी यहाँ पर एयर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जैसे कि कारगिल वॉर में देखने को मिली थी, कुछ उसी प्रकार के सिनेरियो यहाँ पर भी दिख रहा है। तो दोनों ही जो पक्ष है वो अपनी ट्रूप बिल्डिंग तो कर ही रहा है और साथ साथ ये शांतिपूर्वक डिसएंगेजमेंट वाली जो बात है उसको भी अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। पर यहाँ पर किसी को भी दूसरे पे विश्वास नहीं है, खासकर भारतीयों को तो चीन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसलिए अब कुछ भी गड़बड़ी होने से एक बड़ी जो कार्रवाई है उसको हम देख सकते हैं आने वाले भविष्य में, यदि चाइना यहां पर धोखाधड़ी करता है तो। वही बात करें हमारे सेना प्रमुख लद्दाख की 2 दिनों की यात्रा में हैं, तो कल उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया, सारे जो हथियारों के स्टॉक है उसको चेक किया और सब चीज तैयारी के बारे में जायजा लिया। आज वो फ्रंटलाइन वॉरियर से मिले जो कि एक्चुअल में सीमा पर तैनात है, वहां पर वो गए, उनसे मिले और 5 जवानों को हमारे कमेंडेशन जो बैच है वो दिया गया। इसमें से 3 वो आर्मी पर्सनल हैं जो कि गलवान वैली के क्लैश में इन्वॉल्व थे, जबकि 2 वो पर्सनल हैं जो कि पुराने क्लैश में जो कि पेंगोंग त्सो लेक के पास में हुआ था, कुछ 5-6 मई को जो हुआ था वहां पर थे और वहां पर कहा जा रहा है कि 17 कुमाऊं रेजिमेंट के लोग थे, तो उनको भी जो कमेंडेशन बैच है वो आज ही दिया गया। तो कुल मिला के 5 लोगों को, 5 आर्मी पर्सनल को ये कमेंडेशन बैच या कमेंडेशन आप सर्टिफिकेट कह सकते हैं, ये दिया गया। वहीं ANI में भी ये खबर निकलकर सामने आई है कि चाइना ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी उन्होंने रशिया से प्राप्त किए हैं, जो कि S-400 है, हालांकि S-400 का नाम उन्होंने नहीं लिखा, पर रशिया से प्राप्त किया हुआ हाल ही का एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर अब चाइना तैनात कर रहा है। पर ये अभी एकदम बिल्कुल सीमा पे नहीं पहुंचा है, अभी जहां पर इनके पीछे में ट्रूप्स हैं वहीं पे इनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा Su-30 जो चीन के पास है वो अभी हाइटन जो उनका बेस है, एयर बेस है, उसके पास डिप्लॉय हो चुका है। तो वो भी अपनी पूरी तैयारी करे हुए हैं कि किसी प्रकार का वॉर लाइक सिनेरियो होता है तो वो अपने जवाबी कार्रवाई कर पाएंगे। भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वही बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो फ्लीट सपोर्ट वेसल बनाने थे, मैंने आपको बताया था, जिससे कि टर्की कंपनी से हम लोगों ने हाथ मिलाने का फैसला किया हुआ था, जो कि लोएस्ट बिडर आई थी और L1 आई थी और लोगों का यह मानना था कि टर्किश कंपनी को शायद ये कॉन्ट्रैक्ट ना जाए, पर अब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का फैसला कर लिया गया है। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसने टर्किश कंपनी के साथ इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया है और अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। 2021 के मिड में यह प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। बहुत दिनों से पाकिस्तान का इंडिया पे कोई ब्लेम नहीं निकलकर सामने आ रहा था, पर ऐसा कैसे हो सकता था? पाकिस्तानी नेताओं का तो खाना ही नहीं पचता है भारत को ब्लेम करने से। तो उनको ये पता था कि उनके जो बाप हैं, जो मुंह बोले बाप हैं चाइना, उनकी पिटाई चालू है, भारत उनकी पिटाई कर रहा है, इसलिए उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उनकी पिटाई भी हो सकती है। जो कि आतंकवादियों को हम मारकर उनकी हल्की फुल्की पिटाई तो कर ही रहे हैं, पर बड़ी पिटाई भी उनकी हो सकती थी, इसलिए वो शांति से चुपचाप बैठे हुए थे। पर शाह महमूद कुरैशी को शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसने फिर से भारत पर एक नया बयान दिया है। उसका कहना है कि जैसे जैसे अपोजिशन का भारत पे दबाव बढ़ता चला जा रहा है, चाइना से जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उस पे अपोजिशन उनसे जवाब मांग रहा है और 20 लोग जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं उस पर भी अपोजिशन उनसे जवाब मांग रहा है। तो ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है इंडिया पाकिस्तान पर कोई अटैक परफॉर्म कर दे। और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान पर कोई ना कोई भारत इस तरह की चीज तलाश रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो और उसी के एवज में पाकिस्तान पर अटैक किया जा सके भारत के द्वारा। तो ऐसा भारत तलाश कर रहा है। इसी तरह की चीजें उनके प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते आते थे और कई बार हम लोगों ने यह देखा है कि आईडी के ब्लास्ट को हमने रोका है और जिसमें हमारे कई आर्मी पर्सनल मारे जाते तो उसको हम लोगों ने रोका है। और यदि इस प्रकार का हमला सफल हो जाता तो भारत जरूर से जरूर पाकिस्तानी टेरर कैंप में जरूर कार्रवाई करता और यही चीज उनके प्रधानमंत्री भी कहते आते हैं। तो इस बार उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं यानी कि फिर से इस प्रकार के कोई बम विस्फोट वो लोग प्लान कर रहे होंगे, जो अगर सफल हो जाए तो उसके एवज में भारत उन पे आक्रमण कर सकता है। इस चीज से बचने के लिए वो पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में कह रहे हैं कि भारत उन पे आक्रमण कर सकता है। तो आप समझ जाइए कि जब भी ये कहें कि भारत उन पे आक्रमण कर सकता है, इनका कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है भारत को प्रॉब्लम में डालने की, जिसके एवज में भारत इन पे अटैक कर सकता है। तो इस चीज का हमें ख्याल जरूर रखना चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा धमसा जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।